तो अक्सर आपके मन में एक सवाल तो आता होगा कि आखिर कौन है कुबेर देवता और कुबेर है कौन। कुबेर लंकापति रावण के सौतेले भाई थे। रावण की मृत्यु के बाद ही कुबेर को असुरों का सम्राट बनाया गया। वे यक्षों के राजा भी हैं। वे उत्तर दिशा के दिक्पाल हैं और लोकपाल भी माने जाते हैं। इनके पिता महर्षि विश्वा थे और इनकी माता देववाणिनी थी। इन्हें भगवान शिव का परम भक्त और 9 निधियों का देव भी कहा गया है। कुबेर धन के देवता बनने के पीछे कई किंवदंतियां मौजूद हैं। माना जाता है कि वे पिछले जन्म में एक चोर थे। तो आइए जानते हैं कि हमारा स्कंद पुराण क्या कहता है। स्कंद पुराण में वर्ण मिलता है कि पूर्व जन्म में भगवान कुबेर का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था जिसका नाम गुणनिधि था, लेकिन उसमें एक अवगुण था कि वह चोरी करने लगा था। इस बात का पता चलने पर उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। जब भटकते हुए उन्हें एक शिव मंदिर दिखा तो उसने मंदिर से प्रसाद चुराने की योजना बनाई। पर जब वह शिव मंदिर में गया तो उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे भक्त कीर्तन कर रहे हैं। उसने सोचा कि ये मैं प्रसाद रात में लूंगा, अभी तो सभी कीर्तन कर रहे हैं। उसे पूरी रात भूखा रहना पड़ा। जब अर्धरात्रि का समय आया तो उसने सोचा कि अब तो सब सो गए हैं, तो अब ये प्रसाद मैं ले सकता हूँ। और वे जैसे ही प्रसाद लेने के लिए आगे बढ़ा तो उसने देखा कि जो दीपक था वो बुझने वाला है। जब उसने वो दीपक बुझते हुए देखा तो उसके पास एक वस्त्र था जो उसके सिर पे बंधा हुआ था। उसने उसे लिया और उसका चीर फाड़ा और उसकी एक रुई टाइप की लंबी बत्ती बढ़ दी और उस दीपक को जला दे, फिर दोबारा प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही उसने प्रसाद लिया और प्रसाद लेके जैसे ही आगे बढ़ा, उसका पैर पुजारी से टकरा गया। पुजारी की आंखें खुली। उसने सोचा कि ये कोई चोर है। उसने हल्ला मचा दिया, चोर चोर चोर। इतने में सभी श्रद्धालु उठ गए। गुणनिधि प्रसाद लेके भागने लगा। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था, इसी कारण वह बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रहा था और वो किसी चट्टान पर गिर गया। इसी कारण उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत जब मायादूत गुणनिधि को लेकर आ रहे थे तो वह दूसरी ओर से भगवान शिव के दूत भी वहां आ रहे थे। भगवान शिव के दूतों ने गुणनिधि को भगवान भोलेनाथ के सामने प्रस्तुत किया। भगवान भोलेनाथ को यह प्रतीत हुआ कि गुणनिधि ने अपना अंगूछा फाड़ के दीप को बुझने से बचाया। इसी बात से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गुणनिधि को कुबेर की उपाधि प्रदान की। इसके साथ ही देवताओं के धन का खजांची बनाने का आशीर्वाद दिया। अब आप कुबेर का वर्ण आप रामायण में भी देख सकते हैं। रामायण में मिलता है कुबेर का वर्ण। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कुबेर ने हिमालय पर्वत पर तप किया। तप के अंतराल में शिव तथा पार्वती दिखाई पड़े। कुबेर ने अत्यंत सात्विक भाव से माता पार्वती जी की बाएं नेत्र से देखा। पार्वती जी के दिव्य तेज से वह नेत्र भस्म होकर पीला पड़ गया। कुबेर वहां से उठकर दूसरे स्थान पर चला गया। कुबेर के घोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कुबेर से कहा कि हे कुबेर, तुमने मुझे अपनी तपस्या से जीत लिया। तुम्हारा एक नेत्र पार्वती जी के तेज से नष्ट हो गया। अंत तुम एकाक्षी पिंगल कहलाओगे। कुबेर देव की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में कभी धन की कमी नहीं आ सकती। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।